बेटा सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड एंड द सीड द अनदर सोर्स ऑफ फूड। उसके बाद प्लांट्स के किस किस पार्ट को हम ईट करते हैं, प्लांट्स के किस किस पार्ट को हम फूड के रूप में यूज करते हैं, वो है आपका पहला है सीरियल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, स्टेम क्रॉप्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें करते हैं। अब एक एक को अच्छे से देखते हैं कि सीरियल क्रॉप्स में हम किस किस प्लांट का यूज करते हैं, उसके किस किस पार्ट को यानी किस टाइप के सीरियल बीज को हम लोग खाते हैं। सीरियल्स मतलब अनाज होता है। ठीक बेटा, सीरियल क्रॉप्स में अनाज आते हैं, बीज आते हैं, उनको हम सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि सीरियल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स। सबसे ज़्यादा फूड हमको कहाँ से मिलता है? सीरियल क्रॉप से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा? सीरियल क्रॉप से। और लाइक सीरियल क्रॉप्स कौन कौन से? जैसे वीट, राइस, माइज, राई, ग्राम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सीरियल क्रॉप्स हैं। राइस को क्या करते हैं? धान को क्या करते हैं हम लोग? चक्की में ले जाते हैं, पॉलिशर में ले जाते हैं, पॉलिश उतरवा देते हैं, कहते हैं कितना पतला एकदम साफ सुंदर चावल है, उसको खाते हैं, मज़ा आता है। लेकिन एक बात बता दें, राइस में बेटा जो आप पॉलिश उतार दी जाती है तो उसके ऊपर का जो स्टार्च होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? स्टार्च से। क्योंकि स्टार्च जैसे ही हमारे अंदर के जो लार होती है, लार्वा, इसमें पेटलिन एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोज से ही हमको मिलती है एनर्जी। तो फिर चावल खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जो चक्की वाला चावल होता है उसको आप खाइए, फिर देखिए फैट कैसे बढ़ता है। हाँ, तो ये सीरियल क्रॉप्स, और सीरियल क्रॉप्स में एग्जांपल्स जैसे राइस, वीट, माइज, राई, ग्राम, ईटीसी बहुत सारे हैं लाइक दिस। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट की। बेटा रूट क्रॉप्स की बात करते हैं। तो आइए रूट क्रॉप्स, हाँ डिफिनेशन अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मतलब उसमें लिखेंगे क्या, मान लीजिए पेपर में आ गया, कहीं पे आ गया, तो किस टाइप से उसको मेंशन करेंगे, तो उसके लिए मैं राइट कर रहा हूँ। बाकी समझाने को कहो तो ऐसे समझाएं, अभी देख लेना इसको। जो रूट क्रॉप्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा हाई अमाउंट में होता है स्टार्च, और हाई मात्रा में अगर स्टार्च है तो फिर हाई मात्रा में लार भी बहेगी, और हाई मात्रा में अगर लार रहेगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लार आपके जीभ से निकलती है, तो उसको खाने के बाद आप एनर्जी फुल भी क्या करोगे, अपने आप को फील करोगे। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मैनी वेजिटेबल्स। रूट क्रॉप्स में जितनी भी सब्जियां, लगभग सब्जियां ही आती हैं। वेजिटेबल्स एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स। रूट क्रॉप्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। जितनी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको उससे मिलने वाली है। एग्जाम्पल्स में आपके भैया टर्निप है, कैरेट्स हैं, रेडिस है, बीट रूट है, याम है, कैसवा है, स्वेडिश, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे जड़ की तरह होती है। ये जड़ हैं, बस ये मेन जड़ होती है जो मोटी हो जाती है, उसी को हम लोग खाते हैं। गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? बीट रूट हैं। ओ सॉरी, ये सारी चीज़ें रूट हैं। बीट रूट मतलब तो चुकंदर हो गया और सलजम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने बताया आपको, सीरियल्स बता दिया, रूट क्रॉप्स बता दिया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन? स्टेम क्रॉप्स। स्टेम का मतलब होता है बेटा तना। जमीन के ऊपर का जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जमीन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं तना यानी स्टेम। लेकिन हम लोग अपने फूड में कुछ ऐसे भी प्लांट्स पढ़ेंगे जिनका तना नीचे होता है, ऊपर सिर्फ होती हैं पत्तियां। तने का कुछ पार्ट तो होता ज़रूर होगा, लेकिन फिर उसके बाद जस्ट होती हैं पत्तियां। तो कुछ तने का जो मेन वाला हिस्सा होता है वो नीचे होता है, उसको हम लोग फूड के फॉर्म में ईट करते हैं। पहले आइए देखते हैं कि होता क्या है स्टेम फूड होता क्या है आपका, स्टेम क्रॉप्स क्या होती है, स्टेम जो हमको फूड मिलता है क्या। तो स्टेम प्रोवाइड द मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। स्टेम का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, किसी भी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करता है। यानी ये मार्कर है, तो
इंक को यहाँ से यहाँ तक ले आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है ये हो गया आपका स्टेम। तो ये स्टेम, तो स्टेम का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करे ऑफ वाटर, पानी के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करने वाले पार्ट को प्लांट का स्टेम कहा जाता है। नहीं समझे? मिनरल्स एंड फूड, और साथ में पानी के साथ में मिनरल्स और फूड भी ले आता है। तो स्टेम का मेन वर्क होता है जड़ से यानी रूट से वाटर में घोल कर मिनरल्स और फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंचाना। पहुंचला कि ना हो? एट द सेम टाइम, एक ही समय में स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड फुलफिल अवर फूड रिक्वायरमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं भैया? तो जैसे पोटैटो, आलू, सब्जियों का किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का राजा कौन है? सब्जियों का राजा बेटा आलू। आलू खाओ चालू हो जाओ। नहीं समझे? समझ गए हो? सॉरी। जिंजर, अदरक, चाय में डालो, सब्जी में डालो, काढ़ा बना लो। खांसी आए जैसे अब हमको आ रही तो हम काढ़ा बनाएंगे भी। गांव में लोग कहते हैं कि 36 रोग मारती है। अगर हल्दी का सेवन करें, 1 चम्मच रस खाली पेट अगर सुबह पीजिए तो 36 रोग भागेंगे। अब कौन कौन से वो ये जिंजर जाने और बाकी बनाने वाले। हाँ बेटा, टर्मरिक, हल्दी, ये सब तना है। ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन तो बेटा उसमें आ जाते हैं आपके जो पेपर होते हैं एसएससी जीडी, इनमें सब में चले जाते हैं कंपटीशन में। तो जिंजर आपकी क्या है? स्टेम है। टर्मरिक स्टेम है। टारो, एलिफेंट्स फूड, ओनियन, अरे क्या मस्त चीज फंसी। प्याज क्या है? सॉरी, प्याज क्या है आपका? ये स्टेम है। अच्छा, प्याज को कभी निकालिए तो प्याज की जो रूट होती है प्याज के नीचे लगी होती है, खूब लच्छेदार फाइब्रस रूट होती है उसमें। तो ओनियन जड़ के ऊपर का भाग होती जरूर जमीन के अंदर है, लेकिन ये जड़ के ऊपर है, इसको बोलते हैं स्टेम। गार्लिक, लहसुन, लहसुन क्या है? स्टेम। शुगर केन, स्टेम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं स्टेम के, ये स्टेम फूड हैं, इनको भी हम लोग खाते हैं। अभी सीजन चल रहा है इतनी समय इसका, शुगर केन का, लगाने का भी खाने का भी, कुछ भी करिए, मर्जी आपकी। बेटा लीव्स आइए। लीव्स को प्लांट का रिस्पायरेशन ऑर्गन कहा जाता है और इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लांट में सांस वाला काम पत्तियों से होता है और बाकी भोजन का काम भी पत्तियों से होता है। तो अगर कोई पूछे कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, तो लीव्स है। और रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? तो भी लीव्स के थ्रू होता है। हाँ, तो लीव्स, किस किस लीव्स को हम लोग खाते हैं? तो स्पिनच, पालक, मेथी, कैबेज, पत्ता गोभी, ईटी। फ्लावर्स है कुछ, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्ट करते हैं, मतलब फिर से सेम टाइप के प्लांट्स को जन्म देते हैं। खैर छोड़िए, देते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं इनको। तो किसको खाते हैं भैया? कॉलीफ्लावर खाते हैं, फूल गोभी, कचनार खाते हैं, सेमल खाते हैं, पिटल्स ऑफ रोज, गुलाब की पंखुड़ियों को भी खाते हैं। कहाँ छोड़ेंगे? हमको तो फ्लेवर चाहिए ना, रोज फ्लेवर चाहिए। तो आजकल तो फ्लेवर चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्लेवर। दुकान पे जाओ तो दुकान वाला पूछेगा भैया कौन से फ्लेवर दें। तो अगर कोई नॉर्मल सा आदमी चला जाए तो कंफ्यूज कि ये फ्लेवर क्या है, कौन सा फ्लेवर मांगे ऐसे। तो कहता है भैया जो आपके लिए सबसे अच्छा वही वाला दे दीजिए, ले आइए, उसी को टेस्ट कर लेते हैं। अभी बचा है एक फ्रूट्स की बेटा बात कर लेते हैं। भी प्लांट में आता है क्योंकि प्लांट से मिलता है, तो प्लांट वाला फ्रूट हो गया, प्लांट क्रॉप हो गया। तो कौन कौन से हैं? हाँ, सबसे पहले बता दें फ्रूट्स कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक तो सूखे वाले और दूसरे गीले वाले, रसेदार, फ्लेश। इट्स प्रोवाइड स्वीट एंड जूसी फूड्स। तो ड्राई वाले में कुछ कौन से आएगा बेटा? ड्राई में आपका पी हो गया, क्रॉन्स हो गया, हेजलनट्स हो गया,
अभी बहुत सारे हैं। हाँ, फ्लेसी में देखो, ग्रेप्स, टमाटो। देखो टमाटो मीन टमाटर, टमाटर फ्रूट में आता है, वेजिटेबल में मत लिख लेना, याद रखना। वेरीज, प्लम्स, पीच, एप्पल मीन सेब, पियर, मैंगोज। मैंगो को बेटा बोला जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फलों का राजा। गुआवा, बनाना, ईटीसी। ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड के फेमस हैं, ये पूरे वर्ल्ड में खाए जाते हैं। बाकी खाए तो ये सारी चीजें भी जाती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, ठीक है। हाँ बेटा, एक और बच गया था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको भी देख लो। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन से जो है फूड हैं, कौन कौन से प्लांट क्रॉप हैं, वो एक तो टी चाय है, चाय पत्ती, पहले इसका प्लांटेशन किया जाता है, लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसको, दूसरा कॉफ़ी, ऑरेंज, कोकोनट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगाते हैं, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। तो ये आपका सोर्स ऑफ फूड जो हमको प्लांट क्रॉप से मिलता है वो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोर्स ऑफ फूड बाय एनिमल सोर्स से पहले लगाओ, चलो एनिमल सोर्स पे बना देंगे। हाँ, फूड प्लेलिस्ट कौन सी बनेगी, फूड हमारे चैनल में जब जाओगे प्लेलिस्ट में तो एक नाम उसमें पड़ा होगा, फूड नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर जब जाओगे आप तो आपको प्लांट्स का अलग मिलेगा, एनिमल का अलग मिलेगा, व्हाट इज फूड, व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई शुड वी ईट फूड, व्हाई वी ईट फूड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें अलग अलग करके, छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि बड़े बड़े आप लोग देखते भी नहीं, तो जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना देख लेगा। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये इसको मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहूँगा, और जैसे भी वीडियो डालूंगा वैसे आप लोगों के पास पहुंचेगी। वो घंटी वाला निशान नहीं होता है, ऐसे वाला, ये वाला बेटा, इसको ऐसे टन से दबाइए तो ये बाजेगी, जब बजेगी तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा।